हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आरटी लेकर के। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो सीरीज मैंने क्वेश्चन बहुत करा दिए हैं और प्रीवियस ईयर का सीरीज अलग से चल रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व करा दिए हैं, पर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछता है और ज़्यादा नंबर के कवर करता है वो मैं करा रहा हूँ, जिसमें से बहुत सारे टॉपिक मैंने करा दिया है और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आरटी। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले अगर आप सब वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी बूस्ट मिले कि हाँ आप लोग को पसंद आ रहा है वीडियो, मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आरटी क्या है। आरटी कहता है प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और न्याय संगत गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, जो कुछ आवश्यक मानदंड और मानकों को संतुष्ट करता हो या खरा उतरता हो। इसका मतलब क्या है? देखिए आरटी क्या कर रहा है, आरटी कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा, सारे बच्चे को जो है एक औपचारिक स्कूल यानी कि स्कूल में जो है जो नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं जैसे, वैसे संतोषजनक और न्यायसंगत गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। यानी पूरा प्राथमिक शिक्षा उसका होना चाहिए और संतोषजनक होना चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए, यानी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कुछ आवश्यक मानदंड और मानव को संतुष्ट करता हो या खरा उतरता हो। ठीक है, यानी कि जो जो मानदंड बनाए गए हैं उसी मानदंड को जो पूरा करता हो शिक्षा जो है। यही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर जिनको हिंदी से प्रॉब्लम हो रहा हो, अगर इंग्लिश में देखना हो तो ये चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। आपको जो है या तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो या फिर मैं समझा रहा हूँ आप सुन ही रहे होगे और इसकी पीडीएफ मिल ही जाएगी आपको। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब ये देख लेते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। किसके समय में, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसके समय में हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस टाइम प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन पूछता है और आया भी हुआ है। संविधान में 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ठीक है, और उसी समय जो है बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करने के लिए आर्टिकल 21A डाला गया भारत के संविधान में। ठीक है, आप जैसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, जो पेपर 2 वाले दे रहे होंगे उनमें से तो अधिकतर पूछ सकता है कि जो है आर्टिकल 21 से संबंधित है। तो निःशुल्क और पूर्ण अनिवार्य शिक्षा जो देना, निःशुल्क और पूर्ण और अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देना, इससे संबंधित है आर्टिकल 21A। ठीक है, अब कह रहा है कि मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है, डाला गया। ठीक है, यानी कि जो 21A है उसमें ये डाला गया कि मौलिक अधिकार बना, पहले आपको तो पता है ना कि आर्टिकल 14 से जो है शुरू होता है। ठीक है, सॉरी आर्टिकल 12 से शुरू होता है। ठीक है, और आर्टिकल जो है 32 तक, इनफैक्ट 35 तक कह सकते हैं, लेकिन 30 तक ही इम्पोर्टेंट है, उसके आगे 31 है नहीं, और 32 को जो है 32 तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके आगे का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन ये यानी 12 से 35 तक आर्टिकल जो है उसको फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार कहा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा जाता है संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 यानी कि जो है संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, प्रियम्बल को। और फंडामेंटल, और एक और को कहा जाता है फंडामेंटल जो आपको राइट्स है, उसमें किसको कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को अम्बेडकर जी ने कहा था। ये भी सीटेट पेपर 2 में पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। वैसे भी पेपर 2 वालों के लिए आरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 वालों के लिए भी। ठीक, तो मौलिक अधिकार के रूप में जो है 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है, ये डाल दिया गया। ठीक है, अब अनुच्छेद 21A आरटी अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। देखिए डाल दिया गया था वहाँ पे आर्टिकल 21A को अनिवार्य डाल दिया गया। ठीक है ना, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान डाल दिया गया, लेकिन उस पर जो है वर्क जो हुआ, मैं यानी कि अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21 से 2002 में चेंज करके डाल दिया गया, 86 नंबर का अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, ये भी पूछ देता है कौन सा अमेंडमेंट, 86। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से जो है आपको
उस पे जो नियम बन रहा है, यानी कि शिक्षा का अधिकार नियम, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम जो होता है, वो नियम को बनाया गया 2009 में बनाया गया, और उसको लागू जब हुआ, यानी कि 1 अप्रैल 2010 से जो है लागू हुआ वो, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी है शिक्षा का अधिकार नियम 2009, ठीक है, लेकिन लागू हुआ 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से। ये क्वेश्चन पूछता है कि आरटी जो है कब लागू हुआ, तो 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को, और कब बना था, तो 2009 में, ठीक है। यानी बिल उस टाइम पास हुआ था, एक्ट 2010 में बना था, ठीक है। आरटी अधिनियम का शीर्षक मुक्त और अनिवार्य शब्दों को शामिल करता है, ठीक है। यानी कि आरटी जो है अधिनियम है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये जो है इसका जो शीर्षक ही है वो मुक्त और अनिवार्य शब्दों को शामिल करता है, ठीक है। यानी ये बच्चे का अधिकार है मुक्त, यानी इंडिपेंडेंट, फ्री और कॉस्ट एजुकेशन देना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये एक बच्चों को उसके आयु वर्ग के अनुसार वर्ग में सम्मिलित करने या दाखिला लेने को कहता है। जैसे कोई बच्चा जो है 8 वर्ष में दाखिला लेता है, तो उसे उसकी उम्र के अनुसार दाखिला देना होगा, और विद्यालय इसके लिए मना नहीं कर सकता है। यानी आरटी ये नहीं कहता कि आपको जब आप एडमिशन लीजिएगा फिर शुरू से करना होगा, नहीं। देखिए आरटी में ये प्रावधान किया गया है कि अगर बच्चा कोई मान लीजिए लेट से विद्यालय आ रहा है, ठीक है, तो जब वो जिस उम्र में विद्यालय आएगा ना, उम्र के अनुसार विद्यालय का कक्षा डिसाइड किया गया है कि 6 क्लास में 1 में होगा, फिर 7 में 2 में होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा 8वें वर्ष में है, वो विद्यालय जा रहा है, ठीक है, तो उसको उसके एप्रोप्रिएट जो कक्षा है, एकदम जिस कक्षा में उसको पढ़ना चाहिए उसी कक्षा में उसको एडमिशन दिया जाएगा। अब दिया तो जाएगा, लेकिन अब उसको जैसे उसमें प्रॉब्लम होगी, मानते हैं कि अगर कोई बच्चा कुछ नहीं जान रहा है, अगर 4 क्लास में एडमिशन ले, ठीक है, तो कहाँ से हो जानेगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है ब्रिज कोर्स बनाना होगा, ब्रिज शिक्षक को, उस विद्यालय के शिक्षक को जो है प्रयास करना होगा, कक्षा के जो शिक्षक हैं, ठीक है, उसको उनको प्रयास करके और उसको उस लेवल तक लाना होगा, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो 4 क्लास में पढ़ने लायक हो सके, ठीक है। ये आरटी करता है, ठीक है। विद्यालय कभी भी इसके लिए मना नहीं करेगा कि नहीं हम एक अचानक से 4 क्लास में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसको एडमिशन लेना ही है, ठीक है। विद्यालय इसके लिए मना नहीं करता। अब यही चीज़ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, तो आप सब चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब क्या चीज़ें जो है मना की गई हैं, ठीक है, आरटी में क्या चीज़ें मना की गई हैं। तो आरटी में फिजिकल पनिशमेंट को मना किया गया है, ठीक है, फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट को मना किया, यानी कि कोई भी पहले होता था ना, पहले के शिक्षक क्या होता था, अगर आप चू चौपड़ कुछ भी किए तो पकड़ के क्या कहा जाता, उसको कूट देते थे, ठीक है, अच्छे से। सबकी हुई होगी, ठीक है, पहले के शिक्षक बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन आज आपको एक थप्पड़ तक मारने की इजाजत नहीं है बच्चे को, ठीक है। यानी फिजिकल पनिशमेंट उसको नहीं दे सकते, और मेंटल हैरेसमेंट यानी उसको मानसिक प्रताड़ना देना भी जो है, किसी तरह का दबाव उस पर नहीं डालना, ठीक है, चाहे किसी लिए भी हो, आप होमवर्क करे या ना करे। यही देखिए, ये चीज़ें अच्छी के लिए हैं, लेकिन इसका आजकल दुरुपयोग होने लगा है, ठीक है। अगला है स्क्रीनिंग प्रोड्यूस फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चों का जो एडमिशन होगा, ठीक है, उनका जो है अच्छे से जांच होगा, ठीक है, एडमिशन के समय अच्छे से जांच होगा, स्क्रीनिंग होगा, ठीक है। यानी बच्चे स्क्रीनिंग प्रोसीजर से जो है उनको जो है ये चीज़ें जो है उनको मना किया गया है कि अगर बच्चे के अगर जैसे नहीं होता कि आपका जो है एडमिशन हो रहा है, एक मूवी आई थी, इनफैक्ट शायद, हाँ, हिंदी मीडियम शायद मूवी आई थी, उसमें इसके बारे में बताया गया था, आरटी से जब दाखिला होता है तो क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम होता है, जांच होता है। तो वही चीज़ें बोला गया है कि जो मान लीजिए एडमिशन हो रहा है, तो स्क्रीनिंग जैसे टेस्ट वगैरह नहीं ये होता है, तो टेस्ट लेकर के ये सब करके जो एडमिशन होता है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए एडमिशन के समय चिल्ड्रन के लिए, नहीं तो उसको ज़्यादा मेंटली प्रेशर बढ़ेगा। फिर कह रहा है कैपेसिटेशन फ्री, यानी कि जो है उसको जो है बच्चे को जो है फी सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, यानी सरकारी प्राइवेट विद्यालय में मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, और सरकारी विद्यालय तो आपको कह रहा है कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। 4 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है, 4 नंबर क्या कह रहा है कि प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, ठीक है, यानी कि अगर विद्यालय के शिक्षक हैं उनको प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पे मना किया गया है। ये सारे पॉइंट्स हैं क्या, प्रोहिबिटेड है, यानी कि मना किया गया है सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो जो भी प्राइवेट
ट्यूशन पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वो चीज़ें मना की गई है, क्योंकि बच्चा मान लीजिए अगर शिक्षक विद्यालय में ना पढ़ा करके अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उन पे बच्चों पर प्रेशर रहेगा कि जो है वो कर सकते हैं कि जो है स्कूल में पास नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी। इसलिए प्राइवेट जो भी टीचर हैं उनको मना किया गया कि वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे कि सरकारी डॉक्टर्स को मना होता है कि वो अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलता है आजकल, देख ही रहे हो। अगला पॉइंट है हमारा, क्या मना किया गया, रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, यानी कि जो है स्कूल में जो है बिना ऐसे नहीं चल सकता, बिना आपको जो है रिकॉर्ड मेंटेन किए या बिना जो है सब चीज जांच जो है प्रोसीजर किए बिना वो चीज़ें जो है स्कूल नहीं चल सकता। अगले पॉइंट पढ़ते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं मना की गई हैं आरटी में। अगले प्रश्न यानी सॉरी अगला प्रश्न करें। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि सारे जब मैं आरटी का पूरा आपको करा दूंगा, उसके बाद से इससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं और कुछ क्वेश्चंस अलग से भी मैं आपको कराऊंगा। यानी कि हो सकता है वीडियो ये 2 पार्ट में बने, ठीक है, 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, एक पार्ट में 2 पार्ट में तो आरटी का ये वीडियो ही बन जाएगा, ठीक है ना, और ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन पाए, क्योंकि डिस्कस भी अच्छे से करना है। और सेकेंड याद है पॉइंट है कि आपको जो है 2 वीडियो इसका और 1 क्वेश्चन का, यानी 3 पार्ट में आरटी पूरा कंप्लीट होगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, याद रखने के लिए कुछ अन्य बिंदु है, यानी कि अब याद रखने के लिए कुछ बिंदु याद कर लेते हैं, क्या चीज़ है आरटी में बताया गया। तो निःशुल्क शिक्षा का क्या अर्थ है कि किसी भी बच्चे को स्कूल में भर्ती किसी भी प्रकार के शुल्क व्यय यानी ट्यूशन शुल्क, वर्दी शुल्क, किताब, अध्ययन सामग्री का भुगतान करने के लिए आवश्यकता नहीं होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के हम लोग कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि किसी प्रकार का ना जो है ड्रेस का, ना ही ट्यूशन फी, ना ही किताब, ये सब कुछ भी जो है किसी चीज प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। 6 से 14 वर्ष के लिए करना है तो करना है। इसके अलावा जो विकलांग लोग हैं, विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक जो है ये किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में यह शिक्षा का तात्पर्य है जो चिंता, तनाव, भय से मुक्त हो। यानी कि आरटी जो है कह रहा है कि उसके सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो ये एक शिक्षा का है, शिक्षा का यह तात्पर्य है कि जो चिंता, तनाव, भय से मुक्त होना चाहिए, ठीक है, जो आप बच्चे का शिक्षा है, ठीक है। आरटी अधिनियम बच्चों को उनके नजदीक विद्यालय उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। आरटी अधिनियम में आरटी में ये चीजें पूछता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरटी अधिनियम बच्चों को उनके नजदीक विद्यालय उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। कितना नजदीक, तो वो देख लेते हैं। तो 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय, यानी 1 से 5 कक्षा तक का विद्यालय है, वो बच्चों के 1 किलोमीटर के अंदर जो है उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। आरटी सीधे सीधे आप समझिए, आरटी ये कहता है कि बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे, बच्चे अगर विद्यालय नहीं आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको उनके क्षेत्र में जाना होगा। यानी कि पहले होता था कि विद्यालय एक जगह बना दिया गया, पूरा आपको जो है पंचायत से या पूरा जैसे गांव में एक जगह विद्यालय है या शहर में एक जगह विद्यालय है, अलग अलग जैसे आ रहे हैं। अभी क्या कर रहा है कि मान लीजिए कोई आदिवासी क्षेत्र है या फिर कहीं भी है, ठीक है ना, आरटी ये कहता है तो अगर 10 बच्चे हैं तो अभी भी उनके लिए स्कूल खोलना है, ठीक है ना, आपको उनके क्षेत्र में आपको जाकर अगर बच्चे को पढ़ने में परेशानी हो तो उनके क्षेत्र में, यानी कि 1 किलोमीटर में इसलिए कहा गया है ताकि बच्चे 1 किलोमीटर तक तो आराम से आ जा सकते हैं। नहीं तो होता था पहले कि दूरी की वजह से बच्चे नहीं आ पाएंगे, तो ये सारी चीज़ों को, परेशानी को खत्म करने की कोशिश किया गया है। यानी कि अगर बच्चे विद्यालय नहीं आ सकते तो विद्यालय को बच्चों के तक पहुँचना होगा, ठीक है। और दिया था कि जब 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय एलिमेंट्री एजुकेशन, अपर प्राइमरी लेवल यानी कि जो है 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। 3 किलोमीटर में मध्य विद्यालय यानी 6 से 8 तक का विद्यालय जो है वो 3 किलोमीटर के अंदर उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि प्राथमिक विद्यालय के लिए कितना किलोमीटर के अंदर होना चाहिए या मध्य विद्यालय के लिए कितना क्या क्या है, ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन वर्तमान में अभी लागू हो जाएगा क्योंकि जो है आपको पता है कि वर्तमान उस समय का जब लागू हुआ था वो उस समय छोड़ के जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ था, ठीक है, ये कानून। लेकिन अभी जो है आरटी लागू हो गया होगा क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि अभी वहाँ पे धारा 370 जो है ख़त्म हो चुका है और वो यूटी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए वहाँ पे ये चीज़ लागू हो जाएगा। भारत 135 देशों में से एक बन गया जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया।
भारत के लिए क्या हो, भारत जो है एक ऐसा देश बन गया, मैंने 135 देशों की लिस्ट में जिस अलग अलग देश है जो जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स बनाया है, लेकिन भारत उनमें से एक बन गया है। विकलांग, जैसे कि मैंने बोला था कि विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा का अधिकार एक अलग कानून के तहत 18 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया, यानी कि नॉर्मल बच्चे के लिए 6 से 14 साल और विकलांग बच्चे के लिए 6 से 18 साल तक का आयु तक निर्धारित किया गया। विकलांग अधिनियम वाले व्यक्ति, माता पिता का कर्तव्य अब बताया गया, ठीक है। माता पिता का क्या कर्तव्य है बच्चे के लिए, ठीक है। मान लीजिए आरटी में सबको सारे लोगों का कर्तव्य बताया गया, माने शिक्षा का क्या कर्तव्य है, विद्यालय का क्या कर्तव्य है, समाज का क्या है, ठीक है। तो माता का क्या कर्तव्य है, माता पिता का, तो माता पिता का यह कर्तव्य है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे को दाखिला करें, यानी कि अनुच्छेद 51A में, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि अनुच्छेद 51A क्या है, मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो 11 मौलिक कर्तव्य आते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य में आपको जो है ये चीजें पूछ देता है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। मतलब जिस टाइम बना था उस टाइम 11 थे, ठीक है। तो 11 मौलिक कर्तव्य 11 है, तो उसमें ये शामिल किया माता पिता के लिए जब 86 नंबर का अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। तो जो माता पिता के लिए ये भी कर्तव्य लागू किया गया है उसमें कि 51A में ये बोला गया है, 51A के नंबर जो पॉइंट है उसमें बोला गया है कि जो है माता पिता को जो है बच्चों को विद्यालय में दाखिला कराना होगा, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में। यही पॉइंट इंग्लिश में आपके। अब देख लेते हैं आरटी में क्या प्रावधान किया गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो अध्यापक की संख्या कितनी होनी चाहिए आरटी के अनुसार, तो आरटी के अनुसार अध्यापक की संख्या जो 1 से 5वीं तक के लिए कितनी होनी चाहिए, तो कक्षा के बच्चों 60 से ऊपर अगर हुए, ठीक है, कक्षा के बच्चे अगर 60 से ऊपर हुए तो शिक्षकों की संख्या 2 होनी चाहिए, यानी कि 30 बच्चों पे जो है एक शिक्षक होना चाहिए। सीधी सी बात है कि 60 से ऊपर हुआ तो 2, यानी कि जो है 30 से 35 बच्चों पे जो है एक जो है शिक्षक होना चाहिए। 35 से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 35, ठीक है। और बच्चों जो है 61 से 90 के बीच हुए हैं, ठीक है, तो शिक्षकों की संख्या 3 होनी चाहिए, यानी कि हर 30 बच्चों पे, जैसे कि मैंने बताया, हर 30 बच्चों पे जो है शिक्षक जो है बढ़ जाएगा, तो शिक्षकों की संख्या 61 से 90 के बीच 3 हो जाएगा। अब 91 से 120 तक बच्चे हुए हैं तो 4 शिक्षक होगा, और कुल 150 बच्चे अगर हो गए, ठीक है, तो 5 शिक्षक और एक प्रधान शिक्षक यानी हेड मास्टर का जो है व्यवस्था करना चाहिए, ठीक है। विद्यालय में ये चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। अब देखिए ये चीज़ों से प्रश्न बन जाता है कि मान लीजिए कि अगर ऐसा टाइप का घुमा के प्रश्न बोल देगा कि एक विद्यालय है जिसमें जो है 60 बच्चे पढ़ते हैं तो कितने शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए, या ऐसे भी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ देता है कि आरटी में जो है कितने बच्चों पे एक शिक्षक का प्रावधान है, ठीक है, या शिक्षक अध्यापक रेशियो क्या है, तो 35:1 का जो है होना चाहिए, यानी 30 तो ठीक है, 30 होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आपका कितना है, तो 35 होना चाहिए। 35 से रीच जो है आपका नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं पे 40 दिया रहता है। शिक्षक और बच्चों का अनुपात किसी भी हालत में 1:40 से ज़्यादा नहीं चाहिए। देखिए देखा कि 1:40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 35 तक 30 तक तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे 35 तक 1:35 तक यानी खींच तान के अगर शिक्षक नहीं भी उपलब्ध हो इस तरह के, तो 1:40 से यानी एक शिक्षक 40 बच्चों पे होना ही चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। अब यही चीज़ इंग्लिश में। अब देख लेते हैं बिल्डिंग के बारे में क्या आरटी करता है। बिल्डिंग के बारे में आरटी करता है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा और एक कार्यालय सह स्टोर सह प्रधान शिक्षक कक्ष होना चाहिए, यानी कि जो है बिल्डिंग के बारे में शिक्षक के लिए कहा गया है कि शिक्षक के लिए प्रत्येक शिक्षक है, जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए एक कक्षा और एक कार्यालय सह स्टोर कक्ष होना चाहिए, और एक सह प्रधान शिक्षक कक्ष होना चाहिए, यानी कि जैसे कि स्टाफ रूम बोल सकते हैं। लड़कियों और लड़कों के लिए बिल्डिंग में जो है अलग अलग शौचालय होना चाहिए, ठीक है ना। फिर बोला कि जो है एक किचन जहाँ मिड डे मील तैयार किया जाता है, ठीक है, आरटी में ये सारी चीज़ें प्रावधान की गई हैं। एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें इंग्लिश में। अब देख लेते हैं कार्य दिवस की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। आरटी में क्या कहा गया है कि शिक्षक कितने घंटे काम करेंगे, कितने टाइम काम करेंगे, कितने दिन विद्यालय खुलेगा, ठीक है।
तो 1 से 5वीं कक्षा तक के लिए 200 कार्य दिवस है, यानी कि 1 to 5 अगर क्लास है तो उनको 200 दिन स्कूल खुला होना चाहिए, विद्यालय, ठीक है। फिर 6 से 8वीं कक्षा तक के बच्चे के लिए 220 दिन खुला होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेंगे निर्देशात्मक घंटे, यानी कि जो है इंस्ट्रक्शनल आवर जो है कितना होता है, ठीक है। तो 1 से 5वीं कक्षा तक के लिए जो शैक्षिक वर्ष है वो प्रति वर्ष जो है 800 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि 800 घंटा जो है, ठीक है, 800 निर्देशात्मक घंटे, यानी कि 1 से 5वीं तक के बच्चे अगर 1 से 5वीं तक का विद्यालय है, ठीक है, यानी प्राइमरी लेवल का विद्यालय है, तो उसमें शिक्षक को जो है शैक्षिक घंटे पूरे साल भर में 800 घंटे काम करना है, ठीक है, ये निर्देश दिया गया है। और 6 से 8वीं तक कक्षा का अगर विद्यालय है तो 1000 घंटे का वर्क आवर बताया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, आरटी क्या कहता है कि शिक्षक के प्रति जो है क्या कह रहा है कि शिक्षक के प्रति सप्ताह काम करने के लिए न्यूनतम संख्या क्या है, यानी एक हफ्ता में शिक्षक को कितना काम करना होगा, तो 45 घंटे काम करना होगा तैयारी सहित, यानी कि अगर लेसन प्लान तैयार करना हो या जो भी, ऐसा नहीं कि पूरा आपको दिन भर खटवा दिया गया, ऐसा नहीं, वो है कि आप तैयारी करना, मान लीजिए अगर लेसन प्लान तैयार करना हो या फिर कोई आपको TLM तैयार करना हो, जो भी आप हो, ठीक है, वो सारे मिला के एक हफ्ता में आपको 45 घंटे काम करना है तैयारी सहित, ठीक है। अब पुस्तकालय के बारे में क्या कहता है आरटी, तो पुस्तकालय के बारे में कहता है कि प्रत्येक स्कूल में एक जो है पुस्तकालय होंगे, ठीक है, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, स्टोरी बुक, पुस्तकें उपलब्ध होंगी, यानी कि हर विद्यालय में जितने भी स्कूल हैं उनमें जो है आपको होना चाहिए एक लाइब्रेरी। और उस लाइब्रेरी ऐसा नहीं है, लाइब्रेरी में सारी चीज़ें, समाचार पत्र, डेली का न्यूज़पेपर हो, बाल साहित्य वाले पुस्तकें हों, ठीक है, स्टोरी बुक हो, पत्रिकाएं हो, सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं, खेल सामग्री और उपकरण। तो खेल सामग्री और उपकरण जो है इसके बारे में क्या कहता है आरटी, तो कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वर्ग को प्रदान किया जाएगा, यानी कि देखिए प्ले मटेरियल वगैरह उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन सारे बच्चों को आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना होगा प्ले मटेरियल, यानी कि खेल सामग्री, ठीक है। अब लास्ट में आरटी हमारा खत्म हो गया। मैंने बोला था कि आपको 2 वीडियो में करा दूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको जो है 2 वीडियो में कंटेंट और 1 वीडियो में जो है क्वेश्चन, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो है मैंने सोचा कि आपको करा दूँ जल्द से जल्द, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबा वीडियो करूँगा, ज़्यादा अलग अलग पार्ट में करूँगा, तो अच्छा कि मतलब यूज करने वाला मुझे ज़्यादा यूजफुल होना चाहिए, ठीक है। वीडियो एक ही पार्ट में हो जाएगा तो एक पार्ट में वीडियो देख लीजिएगा, एक पार्ट में आपको क्वेश्चन करा दूंगा। अब देख लेते हैं हम लोग, इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्या कहता है आरटी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बच्चे और शिक्षक अनुपात के बारे में कहता है। आरटी में क्या क्या बोला गया वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो एक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बोला गया, बच्चे और शिक्षक के अनुपात के बारे में बोला गया है, कार्य दिवस की संख्या बताया गया है, एंड 200 दिन और 220 दिन प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, ठीक है, मिडिल स्कूल के लिए। सप्ताह में काम के घंटे 45 घंटे के बारे में बोला गया है। स्कूल जो है लगभग कितना होना चाहिए, तो घर से 1 से 3 किलोमीटर के बीच होना चाहिए, यानी प्राइमरी स्कूल जो है वो तो जो है 1 किलोमीटर में होना चाहिए, और अपर प्राइमरी यानी मिडिल स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। प्रवेश और हस्तांतरण से कोई इनकार, यानी कि कोई बच्चे को प्रवेश से इनकार नहीं देना है, आपको विद्यालय इनकार नहीं कर सकता, और ट्रांसफ़र करने से, यानी कि बच्चे को कहीं और जाना है, ठीक है, किसी मान लीजिए किसी और स्टेट या किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना हुआ किसी कारण से, तो बच्चे को ट्रांसफ़र करने में आपको जो है आनाकानी नहीं करनी है। कोई शारीरिक दंड नहीं देना है, फिजिकल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। योग्य शिक्षक और मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, यानी कि शिक्षक जो है अच्छे होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, और मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें मान्यता प्राप्त शिक्षक जो है सॉरी स्कूल होना चाहिए, ठीक है। SMC होना चाहिए। SMC क्या है, जैसे कि आपको पता है SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहा जाता है इसको, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में आसपास के विद्यालय के आसपास के जो गांव होते हैं, ठीक है, उनके जो है कुछ मेंबर उपलब्ध होते हैं, ठीक है, कुछ विद्यालय के शिक्षक होते हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, सबको मिला करके स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आरटी कहता है।
अब हम लोग आरटी से संबंधित जो है ये सारी चीज़ें टॉपिक जो है पॉइंट आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है। वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, हमारे वेबसाइट पे और टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब आरटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं बोला था कि आपको जो भी टॉपिक में कराऊंगा उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपके दिमाग में उससे संबंधित कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है उसको जो है आप लोग देखिए, ठीक है, उसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बहुत मेहनत करके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, और ये PDF वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा आपको जो है ये सारे पॉइंट्स तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत कितनी सार्थक हुई है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।